Hello students, here our next lecture of class 6th subject science chapter 6 changes around us। हमारे आसपास होने वाले जो changes हैं, ठीक है, कौन कौन से changes हैं उनके बारे में हमने जानना है हमारे इस चैप्टर के थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर से नई नई चीज़ें पता चलती हैं। चलिए जानते हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। तो कह रहा है कि कितना अच्छा होता ना, कितना मज़ा आता अगर आपको अचानक से कुछ जादुई शक्तियाँ मिल जाती। मैजिकल पावर मीन्स जादुई शक्तियाँ अगर आपको मिल जाती और आप अपने आसपास की चीज़ों को अलग कर देते, मीन्स कि बदल डालते। चेंजेस मीन्स बदलना, ठीक है, चेंज कर देते, अलग कर देते या बदल देते। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती बेटा जो आप चेंज करना चाहते हैं। चलिए सोचिए कि आपके हिसाब से अगर आपको अचानक से जादुई शक्तियाँ मिल जाती तो आप क्या क्या चेंज करते या अपने लिए क्या क्या चाहते, वो सारी चीज़ें आप सोचिए। बट सोच लिया, आई होप सोच लिया होगा। सबसे पहले तो शायद पढ़ाई चेंज करना चाहते हैं ना। नहीं, चलिए देखते हैं आप क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स। हमारे पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं हैं ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन मैं जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को अभी भी चेंज कर सकते हैं, चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज होती हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप कोई लिस्ट बना के बता सकते हो या कोई लिस्ट आप बना सकते हो जिसमें कि चीज़ें चेंज हो रही होती हैं या चीज़ें चेंज होती हैं आपके आसपास विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, बिना किसी जादू के। तो मैनी थिंग्स आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ही क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। इन द फील्ड्स, अगर हम फील्ड की बात करें, खेतों की बात करें, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हमारी फसल होती है वो चेंज होती है कि नहीं होती है, होती है ना। कैसे? पहले हम क्या लगाते हैं, एक छोटा सा बीज लगाते हैं, वो बीज थोड़ा बड़ा होता है, एक प्लांट बनता है, फिर बड़ा प्लांट बनता है, फिर उसमें ग्रेन्स आने लगते हैं, फिर हम उस ग्रेन्स को अलग कर देते हैं। तो हमने देखा है ना कितनी सारे चेंजेस आते हैं, एक लैंड में ही, एक फील्ड में ही कितना सारा चेंज आता है। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, तो पेड़ से पत्तियों का गिरना एक जादू की तरह ही तो है ना। ये पेड़ में लगी हुई पत्तियां अचानक से गिर जाती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, वो चेंज अपना कलर चेंज कर देती है। पत्ती गिरती तो है, हरी गिरे या पीली गिरे, पत्ती गिरती तो है, गिरने के बाद अपने कलर चेंज कर देती है, सूख जाती है। तो कितना चेंज आ जाएगा उसमें, है ना। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विल्टर अवे, तो प्लांट क्या करते हैं, खिलते हैं और उसके बाद सूख के गिर जाते हैं, है ना। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में आपने देखा है कि चेंजेस होते हैं। क्या आपने कभी फील किया है? यस ऑफ कोर्स आपने किया होगा। योर नेल्स ग्रो, आपने देखा है कि आप नेल कट करते हैं और फिर ये फिर से बढ़ जाते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपने अपने बाल कट करते हैं फिर से ये बढ़ जाते हैं, एक चेंज तो है ना। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, आप लंबे होने लगते हैं और जैसे जैसे आप लंबे होते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपके वेट में भी इंक्रीजमेंट होता है। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, तो आपका वेट यानी कि आपका भार भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या आपने रियलाइज किया कि इससे पहले भी बहुत सारे चेंजेस हैं या होते हैं, हो चुके हैं आपके आसपास। यस, अब आपको याद आ रहा होगा बहुत सारी चीजें, है ना। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या हम उन चेंजेस को एक एक ग्रुप में रख सकते हैं, क्या हम उनका ग्रुप बना सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम कैसे ग्रुप बनाएं उनका, या कैसे हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट माइट हेल्प इफ वी
फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम। तो ये हेल्प करेगा हमें ग्रुप बनाने में अगर हमें उनमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। सिमिलैरिटी मीन्स समानताएं। अगर हमें समानता दिखाई देती है तो हम उसको एक ग्रुप में रख लें ताकि हमें पहचानने में ईजी हो जाए, है ना। अगर हमें कभी ढूंढना हो तो हम उसी ग्रुप से ढूंढें उनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स। रिवर्स मीन्स उल्टा हो जाना। पहले जैसे अच्छा चलिए उल्टा हो जाना अभी इतना समझिए, ठीक है। तो क्या सभी के सभी चेंजेस हमेशा उल्टे होते हैं? क्या रिवर्स होने की कैपेसिटी होती है? रिवर्स होना मीन्स अपने पुराने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना, इसे भी रिवर्स कहा जाता है, या उसका ठीक अपोजिट हो जाना। क्या सारी की सारी चीज़ें हमेशा अपोजिट हो सकती है? तो कैसे अपोजिट या कैसे पहले की तरह की मैं बात कर रही हूँ वो आपको इस एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 ऑफ चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। ओके, तो टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपने क्या करना है, एक बलून लेना है और उसे क्या करना है, फुलाना है, ठीक है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। और इतना ही फुलाइए कि वो फट न जाए, ठीक है, या फूट न जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। अब आपने देखा होगा कि पहले बलून छोटा सा था, इतना इतना सा बलून होगा, और जैसे ही आपने उसे फुलाया, जैसे ही आपने उसे ब्लो किया, वैसे उसका साइज बड़ा हो गया। यानी कि साइज और शेप, साथ ही साथ उसका शेप भी चेंज हो गया जैसे ही आपने बलून को फुलाया। तो नाउ लेट एयर एस्केप द बलून। अब क्या कर दीजिए, बलून में से हवा निकाल दीजिए जो हवा आपने भरी थी, ठीक है। आपने एक बलून लिया, बलून फुलाया और थोड़ी देर फुलाने के बाद आपने क्या कर दिया, उससे हवा निकाल दी। ओके, अभी बस इतना ही याद रखिए। ओके, नाउ कम नेक्स्ट एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का पीस लीजिए, एक पेपर लीजिए एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। कुछ इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। अब आप समझ गए होंगे कि आपने क्या बनाना है। क्लास में बहुत सारे बनाते हैं आप लोग। तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसे एरोप्लेन के शेप में आपने इसे चेंज कर देना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या कहा जा रहा है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। तो आपने क्या बनाना है, एक एरोप्लेन बनाना है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। तो आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसे उड़ाते हैं या उड़ाओगे, या जब आप इसको बना के उड़ाते हैं। आई नो आप सभी को ये बनाना आता है, तो आप बहुत मज़े करते हैं जब इससे खेलते हैं, जब इसे उड़ाते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप खेल खेल के इससे थक जाएं तो इसे वापस से क्या कर दो, वापस ऐसे ही खोल दो, जैसा पेपर था वैसे उस फॉर्म में से खोल दो, ठीक है। नाउ अभी आप सोचोगे कि मैम सारी एक्टिविटी ऐसे करा के क्यों छोड़ दे रही हैं। तो अभी हम जानते हैं इनके बारे में, हमें फिर से पढ़ना है। तो याद रखिए, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, बलून फुलाया था, हवा बाहर निकाल दी थी। इसमें हमने एरोप्लेन बनाया उस शीट का और वापस से एरोप्लेन को शीट खोल दी थी, ठीक है। तो ओके, चलिए एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं। टेक सम डो। डो मीन्स आटा, ओके, एंड मेक अ बॉल। एक बॉल आप बनाइए, जैसे रोटी बनाते टाइम ऐसे लोइयां बनाते हैं ना, उसे बॉल कहा जाता है, ठीक है। ट्राई टू रोल आउट ऑन अ रोटी। तो कोशिश कीजिए कि उससे आप एक रोटी बना सकें। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। हो सकता है आपको अपनी बनाई हुई रोटी का शेप पसंद नहीं आया, उसका जो शेप है आपको लगा कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो राउंड हुआ ही नहीं। तो आप क्या कर दोगे, इसे आप इसे दोबारा से क्या कर दे रहे हैं, बॉल बना के वापस ड्रॉ में रख दे रहे हैं और दूसरी बॉल बना दे रहे हैं, है ना। तो नाउ think about the 3 changes you observed in activity 1, activity 2 and 3. What do they have in common? अब दोबारा से सोचिए, इस बलून का फूलना, इस एरोप्लेन का बनना और डो से रोटी का बनाना, और बलून का फूलने के बाद हवा बाहर निकाल देना। इसका एरोप्लेन से खेलने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको वापस पेपर शीट में कन्वर्ट कर दिया, इस ड्रॉ को वापस इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या आपको कोई चीज़ कॉमन नजर आई? What do they have in common? इनमें क्या कॉमन था? Was it possible to get the balloon back
टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या ऐसा पॉसिबल हुआ कि आपका फुलाया हुआ बलून जब आपने उसमें से हवा निकाली तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में कन्वर्ट हो गया था? जितना था उतना ही रहा, जैसा दिख रहा था, जैसा उसका शेप था, जैसा आकार था, अपने उसी आकार में चले गया। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? एरोप्लेन बनाने के बाद जब आपने एरोप्लेन को खोला, वो पेज से बना हुआ एरोप्लेन खोला, तो क्या पेपर का साइज तब भी वैसा ही था जैसा पहले था बनाने से पहले? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस डो से दोबारा से आपने बॉल बना दी? तो व्हाट डू यू कंक्लूड? सोचिए। ओके आप इन तीनों एक्टिविटी के बारे में सोचिए जब भी आप, और ये तीनों एक्टिविटी तो बहुत इजी है बेटा, आप तीनों कर सकते हो। तीनों के तीनों एक्टिविटी करके आप मुझे बता सकते हो, और वैसे आंसर तो आपको भी मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, बट ये एक्टिविटी आप करके भी, खुद से करके भी देख सकते हो। ओके तो व्हाट डू यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूजन इससे निकालेंगे? आपका रिजल्ट क्या है? आपको क्या पता चला? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज, इन की तीन एक्टिविटीज में is it possible to get back to the material with which we started your activity? क्या ये पॉसिबल था कि ये मटेरियल अपने पुराने साइज में आ गए जैसे हमने एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले इनका साइज था? इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस है, हाँ है, इट मीन्स that the changes occurring in these activities can be reversed। तो ये जो changes आ रहे हैं, तो अगर आपका आंसर yes है तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों एक्टिविटी में, या ये तीनों एक्टिविटी जो हमने करी, इसका मतलब है कि इनमें आने वाला चेंज रिवर्स हो रहा है। इसे हम क्या कह देंगे? रिवर्सेबल। मीन्स मतलब कि आपने पहले बलून कैसा था? बलून इतना छोटा सा था, है ना? आपने इस बलून को फुलाया तो इसका शेप चेंज हो गया, लेकिन आपने कहा कि वापस से आपको वही शेप चाहिए, तो आपने उसमें से हवा निकाल दी, वो उल्टा हो गया, मतलब फूले हुए का वापस से छोटा हो गया, तो रिवर्स हो गया ना, जैसा पहले था वैसा ही हो गया। ऐसे ही आपने कहा कि मैंने एरोप्लेन से बहुत खेल लिया, अब मुझे नहीं खेलना है, तो आपने पेपर खोला और साइड रख दिया, तो वो पेपर वैसा ही तो रहा ना, उतने ही साइज का तो रहा जितना बनाने से पहले था। और साथ ही साथ आटा, आपने कहा कि आपको दूसरे गोला बनाना है, दूसरा बॉल बनाना है, जिससे कि आप दोबारा बना सको, आपने उसमें डाल दिया और दूसरा गोला बना दिया, या उसी से आपने पकड़ा और उसे क्या कर दिया, उसका बॉल बना दी। तो ये सभी पॉसिबल है ना, तो इसको हमने क्या कह दिया? ये एक्टिविटीज रिवर्स्ड हो रही है, ये एक्टिविटी रिवर्स्ड हो सकती हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंट। चलिए अब इन्हीं एक्टिविटीज को थोड़ा अलग तरीके से हम करते हैं। ओके तो एक्टिविटी 4 की तरफ बढ़िए। टेक द सेम बलून, वही बलून लीजिए विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो आपने बलून लिया था वही बलून लीजिए, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। तो इसको फुलाइए फुल साइज तक, जितना फुला सकते हैं आप, और उसके बाद इसके जो माउथ वाला पोर्शन है उसे बांध दीजिए। ठीक है, किसी चीज से बहुत टाइटली से बांध दीजिए। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। ओप्स इट्स ब्रस्ट। आपने क्या करना था? इसको अपनी पेंसिल की निब उसमें चुबा देनी थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से चुबा दी। अब जैसे ही आपने चुबाया तो ये क्या हो गया? ये तो फट गया, बलून टूट गया, फट गया। तो अब आप बोलोगे कि अगर ऐसे ही करना था तो आपने हमसे भुलवाया क्यों, है ना? तो चलिए एक्टिविटी 5 की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, और वही पेपर का पीस लीजिए जो आपने यूज किया था एक्टिविटी 2 में। ओके ये वाला पीस लीजिए पेपर का। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। आपने एक एरोप्लेन जैसे आपने इसमें बनाया वैसे इस पेपर में आपने क्या करना है? एक एरोप्लेन ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसको कैंची से या जिस भी चीज से आप काटना चाहते हैं उससे काट दीजिए। ठीक है, तो ऐसा पेपर मिल जाएगा ना। तो नाउ roll out a roti from the ball of dough again and bake it on a tawa। आपने फिर इसमें से एक क्या करना है? एक बॉल बनानी है, रोटी बेलनी है और तवे में उसे पका देना है।
ठीक है। सपोज अब आपकी तीनों एक्टिविटीज दोबारा हो गई हैं, तो अब जानते हैं इससे हमें क्या सीखने को मिला। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 करने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि आपने क्या आपने कोई चीज उनमें कॉमन देखी, तो वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कोई व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, तो आपका आंसर अब क्या होगा। क्या वो दोबारा से वैसे ही हो सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि क्या अब जो बलून फुलाया है या आपने फुला के जो फोड़ दिया, क्या वो बलून वापस अपने शेप और साइज में आ सकता है। सोचिए। आई नो आप लोगों ने आंसर बता दिया, राइट, हम नहीं बता फुला सकते। क्या ऐसा पेपर जिसका आपने एरोप्लेन काट दिया हो, क्या आप उस पेपर से आप एरोप्लेन बना सकते हो, वैसा ही एरोप्लेन ऐसा, या वो दोबारा से ऐसा पेपर बन सकता है। नहीं बन सकता है ना। थर्ड, जिसकी जो रोटी आपने बना दी है, क्या उस रोटी का आप दोबारा से आटा बन सकता है क्या। नहीं बन सकता है ना। तो वी सी दैट द चेंजेस विच हैव occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। अब इनको हम पहले जैसा नहीं बना सकते हैं, है ना। अब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यही सीखा ना हमने, इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। तो यू यूज अ पेंसिल एंड इरेजर। आप एक पेंसिल और इरेजर का यूज करते हो विथ रिपीटेड यूज, लगातार आप इसका यूज करते हो, तो क्या होता है, देयर शेप एंड साइज चेंज। तो इनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। देखिए वैसे पहले मेरे पास बड़ी पेंसिल थी, मैंने इसको लगातार यूज किया, इसे शॉर्प किया, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसका साइज इतना छोटा हो गया। ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक नया इरेजर था जिसका मैंने कंटिन्यूअसली यूज किया, यूज करने के बाद इसका शेप और साइज कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। दिख रहा है ना, दोनों में हमें चेंजेस नजर आ रहे हैं ना। तो पेंसिल कितनी बड़ी होती है, छोटी हो गई। ऐसे इरेजर भी बड़ा होता है, इसका शेप भी अलग होता है, तो ये ऐसे हो गया। तो अब क्या मैं इस पेंसिल को क्या मैं बड़ा कर सकती हूँ जैसे ये पहले थी। क्या मैं इस इरेजर को उतना ही बड़ा कर सकती हूँ जैसे वो पहले था। तो कैन वी रिवर्स दिस चेंज, नो, नहीं रिवर्स कर सकते ना। तो यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा कि एक जो पॉटर है, पॉटर मीन्स कुम्हार, कुम्हार मीन्स जो कि बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसे पॉटर कहा जाता है। पॉटर मीन्स कुम्हार। ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी अगर आपने देखा हो तो आप जैसे वो मटकियां बनाता है या जो भी मिट्टी यूज करता है, एक व्हील जैसा उसके पास होता है, एक चरखा जैसा हम कह सकते हैं, एक होता है जिसमें कि घूमते रहता है। आपने टीवी में देखा होगा ना, दिखाते हैं ऐसे घूमते रहता है और थोड़े टाइम बाद एक अच्छे से पॉट का शेप हो, जैसा भी शेप वो देना चाहे वैसा हो जाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो क्या करता है, एक क्ले जो कि मिट्टी होती है, बहुत एक बड़े से ढेर को, मिट्टी के क्ले के एक बड़े से ढेर को वो पॉट में कन्वर्ट कर देता है, पॉट का शेप दे देता है वो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है। He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reversed? अब देखिए पहली कंडीशन में वो चेंज हो सकता है। उसने जो शेप दिया है उसको सूखने से पहले ही अगर उसको तोड़ दें तो वो वापस मिट्टी बन जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कुम्हार, जैसे ही उसने बनाया फर्स्ट वन में तो हम कह सकते हैं कि yes we can change and this change बी रिवर्स, बट उसके बाद ही देन बेक्स, उसको वो क्या करता है, पकाता है। ठीक है। मतलब कि आग की प्रेजेंस में रखता है पॉट को या ओवन में पकाता है। तो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉट उससे बन गया है। तो क्या नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो अब क्या वो चेंज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन, अब इसका आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। आपके नीचे टेबल 6.1 है। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। तो कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि आपको लगता है रिवर्स हो सकती है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस is to see if they can be reversed। तो हम एक ऐसे ग्रुप, वी फाइंड दैट एक तरीका है, हम ग्रुप कर सकते हैं, चेंजेस को ग्रुप में बना सकते हैं जो कि चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मीन्स कि रिवर्स होने वाले और नहीं होने वालों का ग्रुप हम बना सकते हैं ना। जो जो रिवर्स हो रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, जो जो नहीं हो रहे हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं, है ना।
तो चलिए जानते हैं रॉ एग टू बॉइल्ड एग। तो क्या बॉइल्ड एग को वापस आपने एक एग लिया, उसे बॉइल्ड किया, क्या आप उस बॉइल्ड एग को वापस से कच्चा एग बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे किसमें? नो में। तो ओके। बैटर टू इडली, इडली से बैटर वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यस हम चेंज कर सकते हैं इनको। गीले से सूखे, सूखे कपड़े से गीला हम कर सकते हैं। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, बिनी हुई स्वेटर से स्वेटर को वापस से तागा बना सकते हो और तागे से स्वेटर बना सकते हो ना? यस। तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पे यस लिखिए। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, आटे से क्या आप वापस से बीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, दूध गर्म है, आप उसे वापस से कोल्ड बना सकते हो? यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, कॉइल्ड स्ट्रिंग से स्ट्रेट स्ट्रिंग बना सकते हो और स्ट्रेट से कॉइल बना सकते हैं? यस। बर्ड टू फ्लावर, नो। एक बार अगर बर्ड से, बर्ड मीन्स जो छोटा सा पार्ट होता है ना, कली जिसे हम कहते हैं, कली से बड़ा फ्लावर तो बन सकता है, लेकिन फ्लावर, वही फ्लावर बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बना सकते हैं, लेकिन क्या हम पनीर का मिल्क बना सकते हैं? नो। काउ डंग टू बायोगैस, एक बार काउ डंग से हमने बायोगैस बना लिया, तो क्या बायोगैस को वापस गाय का गोबर बना सकते हैं? नो। नेक्स्ट, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, एक बार आपने रबर बैंड खींचा, छोड़ देंगे तो क्या वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा? यस, हम उसे ला सकते हैं। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम से हम, मॉल्टन मीन्स पिघली हुई आइसक्रीम, और पिघली हुई आइसक्रीम से वापस उसे जमा सकते हैं? यस। ओके तो ये तो हमने देखा कुछ चेंजेस जो कि हम वापस से पुराना जैसा नहीं बना सकते हैं या रिवर्स नहीं होते हैं। अब हम इसे रिवर्स नाम से जानेंगे। कुछ चेंजेस जो कि रिवर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं मीन्स जिसमें हमने यस लिखा है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वापस उसको उसके पुराने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो रिवर्स हो रहे हैं। और जिनको नहीं कर रहे हैं वो रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो दे कैन नॉट बी रिवर्स, तो हमने दो ग्रुप में इनको डिफाइन कर दिया, रिवर्जेबल एंड इरिवर्जेबल इनको कहा जाता है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई अलग तरीका भी हो सकता है जिससे कि चेंजेस आते हों? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, तो हम सभी ने ऐसे टूल्स मीन्स उपकरण, तो हम सभी ने ऐसे उपकरण देखे हुए हैं जिससे कि क्या करते हैं, जो कि सॉइल को डिग करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल्स, तो फिगर 6.6 में पहले आप देखिए कितने सारे टूल्स हैं जो कि हम मिट्टी को डिग करने के लिए, गड्ढा बनाने के लिए, साफ करने के लिए बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। तो कभी आपने देखा है कैसे जो आयरन ब्लेड होती है, जो आयरन ब्लेड होती है वो कैसे इन टूल्स में इनमें कैसे ये फिक्स की जाती है? देखो सब में आयरन ब्लेड फिक्स, ये अलग अलग था पहले, ये अलग अलग थे, देखिए कैसे इनको फिक्स किया गया है, कभी आपने देखा है? तो द iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed, तो इनमें क्या होती है, देखिए आयरन ब्लेड में एक रिंग है, इसमें भी रिंग देखो, इसमें भी रिंग देखो, ये रिंग है, ये रिंग है, ये भी रिंग है। तो हमने देखा कि द आयरन प्लेट ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसमें कि लकड़ी के हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, तो नॉर्मली होता क्या है, जो रिंग होती है वो वुडन हैंडल से छोटे साइज में होती है। टू फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज heated and it becomes slightly larger in size, तो जब भी हमें जरूरत पड़ती है कि हम इसे हैंडल में फिक्स करें, तो सबसे पहले इस रिंग को आग में तपाना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और जब हीट करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और
एक्सपेंड करने से खींच जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, अब ये जो हैंडल है वो इजीली फिक्स हो जाता है रिंग में, और व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। और पहले जब हमने हीट दिया था तो ये फैल गई थी ना, फैल गई थी तो इसके अंदर चले गई, मतलब ये तो ढीली हो जाएगी फिर। तो उसके बाद क्या किया जाता है, जब इसमें हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है तो रिंग ठंडी हो जाएगी, और जब रिंग ठंडी हो जाती है तो ये वापस से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड मीन्स फैलना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाना, ये सिकुड़ जाती है और टाइटली इसमें फिट हो जाती है। ओके, आगे पढ़ते हैं। Such a chain is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.2। तो कुछ इसी तरीके का फिनोमिना या कुछ इसी तरीके की मेथड इसमें भी यूज की जाती है मेटल रिम में, जिसमें कि वुडन व्हील को फिक्स किया जाता है, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो जो मेटल की रिम होती है वो क्या होती है, लकड़ी का जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, उससे छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है। ऑन हीटिंग, फिर इसको हीट किया जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट ऑन टू द व्हील, जैसे ही गर्म करते हैं तो रिम क्या होती है, फैल जाती है और इस व्हील में फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, जैसे ही इसको फिट किया जाता है ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील, जो बाद में सिकुड़ जाती है और टाइटली व्हील से यानी कि पहिए से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। देखिए इसको हीट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज इसका हो जाएगा, इसमें फिट कर दिया जाएगा, और जैसे ही फिट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ फिट किया गया है, जैसे ही फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से पानी डालेंगे और वापस अपने शेप में आ जाएगी और टाइट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम किसी भी पैन में पानी को गर्म करते हैं, इट बिगिन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उबलना स्टार्ट कर देता है। इफ वी कंटिन्यू टू हीट फॉर द, अगर हम फिर भी उसको गर्म कर ही रहे हैं तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज, तो आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है उस पैन में। उस पानी की जो क्वांटिटी है, पानी का जो अमाउंट है, धीरे धीरे, डिक्रीज मीन्स कम होना, ठीक है, इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स कम होना, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, तो जो ये पानी था ये उबालने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, भाप में ये कन्वर्ट होने लगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल। तो आपने एक्टिविटी 7 में, चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में ऑब्जर्व किया था कि कैसे वाटर वेपर पर फिर से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है जब इसे ठंडा किया जाता है। We all have noticed melting of ice, हम सभी ने आइस को पिघलते हुए देखा है। जब भी आप आइसक्रीम खाते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है, आप जब आइसक्रीम खाते हैं, धूप में होते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है ना। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड, तो इसका मतलब ये कि आइस कब मेल्ट हो रही है, जब इसे थोड़ी सी गर्माहट मिल रही है, इसको हीट किया जा रहा है या हीट इसे मिल रही है, तो ये क्या हो जा रही है, पिघल जा रही है। व्हाट डज इट चेंज ऑन टू इनटू, तो ये किस में चेंज हो रही है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस आइस से वापस से, आइस से बना हुआ जो पानी है, मतलब कि मेल्ट जो आइस हो गई है, क्या आप उसे दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। ओके, हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि दिस चेंज भी रिवर्स, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर थिंग्स, चलिए जानते हैं कुछ और भी चीजें हैं क्या। तो उससे पहले बूझो के बारे में, बूझो कुछ कहना चाह रहा है। बूझो हैज ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट अ ब्लैक मटीरियल फॉर रिपेयरिंग अ रोड। बूझो ने देखा कि उसके घर के आसपास रोड बन रही थी और जब वो स्कूल जा रहा था या तब उसने देखी होगी तो उसने ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे रोड खराब है ना, तो वहां पर रोड को ठीक करने के लिए एक ब्लैक टाइप का मटेरियल कुछ डाला जा रहा है, जैसे कि तार कहा जाता है। नॉर्मली आप कोल तार के नाम से उसे जानते हैं, है ना, तो तार उसे कहा जा रहा है। वर्कर्स क्या कर रहे हैं, जब बना रहे हैं तो उसमें डाल रहे हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर द चेंज कॉज इन तार, क्या तार
में भी कोई चेंज आ सकता है? बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स, क्या हीट करने के बाद क्या ये रिवर्स हो सकता है? ये जान रहा है तो आप भी इसे सोचिए और इसका आंसर मुझे बताइए। ओके, अब पहेली क्या कह रही है देखते हैं। पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools। तो क्या पहेली जानना चाहती है, पहेली कह रही है कि क्या आपने अच्छा, ब्लैकस्मिथ मीन्स क्या होता है? लोहार, ठीक है, इसे लोहार बनक कहते हैं। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो, क्या आपने देखा है कि लोहार कैसे अलग अलग टाइप के औजार्स को बनाता है, कैसे अलग अलग टाइप के उपकरण को, टूल्स मीन्स उपकरण, अलग अलग बनाता है। हाउ डज अ ब्लैकस्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, कैसे वो कैसे वो अलग अलग आयरन के, लोहे के अलग टाइप के पीसेस को, छोटे छोटे पीसेस को, बड़े बड़े पीसेस को अलग ही शेप वो दे देता है, ऐसा कैसे वो करता होगा? तो अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकेम रेड हॉट। तो क्या किया जाता है, एक आयरन का जो टुकड़ा होता है, लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है, और तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि बिल्कुल लाल गर्म ना हो जाए, रेड कलर ना दिखाई दे उसमें, तब तक उसे हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। इट देन बिकेम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, ये जैसे ही रेड हॉट हो जाता है ना, तो ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, और जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो उसके बाद जैसा शेप हमें चाहिए, जैसा साइज हमें चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, जितना छोटा चाहिए, वो उससे वो बन जाता है। व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। तो क्या चेंजेज आएगा हीट करने के बाद, किस टाइप का चेंज आप इसे बोलोगे, ये भी आप मुझे बताओगे। ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 7। अब आप एक्टिविटी 7 की तरफ आगे बढ़िए। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। एक कैंडल लीजिए और उसको अपनी स्केल से नापिए कि कितनी बड़ी वो है, ठीक है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। एक जगह से फिक्स कर दीजिए, रख दीजिए और इसको जला दीजिए, ठीक है, कैंडल जलाइए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए इसे जलते ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपने, इसको जलते ही रहने देना है, ठीक है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब क्या करना है, बुझा दीजिए कैंडल। जब आपने थोड़ी देर तक इसको जलने दिया और उसके बाद आपने फूंक मारी और उसे क्या कर दिया, बुझा दिया, तो अब दोबारा से उसकी लेंथ को मेजर कीजिए। दोबारा, जैसे ये थी, एक कैंडल थी, आपने जलाई, जलने दी, जलने के बाद एक बार आपने इसका स्केल से मेजर किया कितना है, उसके बाद दोबारा से मेजर कीजिए, जब ये जल जाती है तो कितने सेंटीमीटर या कितना वो आया, ठीक है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स। तो क्या अब इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, वापस से इसका साइज इतना ही बना सकते हो जितना कि पहले था। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट। अगर हमने कुछ वैक्स ले लिया जो कि कैंडल में यूज होता है, एक पैन में लिया और इसको हीट कर रहे हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। फिर क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, सोचिए। देखिए कैसे हीट को किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर रिपीट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 को दोबारा से कीजिए विथ एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन्स धूप या अगरबत्ती, जिसे हम कहते हैं ना, धूप, नॉर्मली धूप कहा जाता है इंसेंस को। तो वेट टिल इट बर्न अवे कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कैंडल का यूज किया था। कैंडल जब जल गई थी तो फिर इसके वैक्स को पकड़ा, दोबारा से पैन में डाला और फिर इस पूरे को पकड़ा और वैक्स में डाला, तो वापस इसी के बराबर शेप शायद हम इसे दे सकते हैं, है ना, शेप इसका हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हमसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, एक अगरबत्ती की स्टिक लीजिए, वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली। वेट कीजिए कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, जल जाए, ठीक है। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। अब आपने क्या देखा, जलने के बाद इसमें कौन कौन से चेंजेस आपने देखे, इस स्टिक में कौन कौन से चेंजेस आपने देखे, उसे नोट कीजिए। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक जल रही है और एक नया मटेरियल बना दे रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो। और आपने देखा भी होगा, मंदिर में आप जलाते होंगे, जब आप इसको जलाते हैं तो जलने के बाद एक नए मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर ऐश, उनको ऐश कहा जाता है। और एंड सम गैसेस, वो ऐश होता है और कुछ गैसेस होती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम
ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। तो इस गैस को हम देख तो नहीं पाते, जो ऐस बना, जो राख बनी, उसे तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन गैसेस भी निकलती है, उस गैसेस को हम देख तो सकते हैं नहीं, लेकिन उस गैस की स्मेल को हम फील कर सकते हैं, करते हैं ना, सेंस कर रहे हैं ना, हम उसे फील कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल उसमें आती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या उस ऐस से, वो उड़े हुए गैसेस से आप क्या दोबारा से स्टिक बना सकते हैं, इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? एंड व्हाट अबाउट द चेंज? और चेंज के बारे में क्या है, चेंज कैसा है? विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल, फॉर कैंडल और इंसेंस स्टिक। तो कौन सा बोल रहा है कि एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक, जो कि आप माचिस का जो यूज कर रहे हैं उसके चेंज के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि उसी इंसेंस स्टिक को या कैंडल को जला रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो और इजीली आप बता सकते हो कि क्या ये दोबारा बन सकता है उससे। तो क्या अगर आप उस ऐस को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या वो दोबारा से अगरबत्ती या धूप बन जाएगा? क्या आप वो मैच स्टिक को दोबारा से, माचिस की जो तीली होती है, क्या माचिस की तीली को जलाने के बाद एक बार आपने उससे कैंडल जलाई, दूसरी वाली से आपने धूप जलाई, तो क्या वो मैच स्टिक से, एक मैच स्टिक से आप क्या वापस वैसे ही मैच स्टिक बना सकते हो? तो नहीं बना सकते ना। तो ये चेंज रिवर्स हमारा नहीं है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा? उससे हमें पता चल रहा है कि कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जिनको कि हम दोबारा से उनके ओरिजिनल फॉर्म में, वो जैसे थे वैसे हम उन्हें बना पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं, अगर उनका शेप एक बार आपने चेंज कर लिया या एक बार उनका शेप चेंज हो गया तो दोबारा आप उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हो। यही तो सीखने को मिला ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्रुप में रख सकते हैं ना। और हमने एक चीज और पढ़ी कि वो मटेरियल या वो ऑब्जेक्ट या ऐसे सब्सटेंस जो कि चेंज होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में हम जिसको ला सकते हैं, उन चेंजेस को हमने क्या कह दिया, रिवर्स या रिवर्जेबल चेंजेस हमने कह दिया। ठीक है। और कुछ जो चेंजेस नहीं रिवर्स हो पा रहे हैं उन्हें हम क्या कह दे रहे हैं, कैन नॉट बी रिवर्स या इरिवर्सेबल उनको कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से चेंजेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, कितने चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, या इसके मटेरियल्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हमने इनकी बात करी। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर। तो उन चेंजेस का क्या, उन चेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि दो चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके बाद आता है। तो अब ये किस टाइप का चेंज है? तो इन चैप्टर 4 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमने दो चीजों को मिक्स किया था। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो हमने सॉल्ट, दूसरा वाटर। हमने क्या किया था, एक बीकर में पानी लिया था, उसमें वाटर डाल दिया और ऊपर से सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट को स्टीयर करते रहे बहुत टाइम तक। तो हमने देखा, सॉल्ट मीन्स नमक, तो हमने देखा कि नमक पूरी तरीके से उस पानी में मिक्स हो गया है। अब हमें नमक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या अब आप उसमें से उस पानी से सॉल्ट निकाल सकते थे? डू यू थिंक अ चेंज अकर इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उस पानी में या उस नमक में कोई चेंज आया? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द चेंज? क्या ये पॉसिबल है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस आए हुए चेंज में, ऑफ कोर्स चेंज तो आया था, तो क्या इस आए हुए चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, वापस सॉल्ट अलग और वाटर अलग कर सकते हो? वेट, इन चैप्टर 5, रुकिए, इससे पहले कि आप आंसर दें रुकिए। इन चैप्टर 5 में आपने क्या पढ़ा था? वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने सीखा है कि कैसे हम सॉल्ट से पानी, उसके सॉल्यूशन से, यानी कि पानी के सॉल्यूशन से कैसे हम नमक को अलग कर सकते हैं। हमने चैप्टर 4 में सीखा कि हमने मिक्स किया था, चैप्टर 5 में हमने सीखा कि हम कैसे अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट, तो क्या हम कह सकते हैं द चेंज
ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर भी रिवर्स, तो क्या हम कह सकते हैं कि वाटर उसमें चेंज हो जा रहा है। कैन वी से दैट द चेंज, जो चेंज आ रहा है ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट, सॉल्ट को डिजॉल्व करने के बाद पानी में जो चेंज आ रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, हम उसे उल्टा कर सकते हैं, वापस से हम सॉल्ट को अलग और पानी को अलग कर सकते हैं। याद कीजिए अपना चैप्टर 5 याद करेंगे। चैप्टर 5 अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने ध्यान से सुना पढ़ते हुए और आपने उसे रिवाइज किया, हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपने रिवाइज किया तो आपने सीधे सीधे आंसर दे दिया होगा। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर आ गया है, आप लोगों ने ध्यान से सुना। और 6th क्लास तो 6th क्लास में कुछ बच्चे हैं, अखिलेश बोरा और एक कोई कोहली और दिया, ये सारे कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं। वेरी गुड बेटा, आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी मेरी डायरी मेरे पास में है नहीं, तो मैं सारे बच्चों के नाम भूल गई हूँ जो जो काम कर रहे हो आप लोग। और एक क्लास 7th से है या कौन है, सौरभ गौरव नेम से आईडी है, वो भी रिप्लाई करते हैं, वो भी आंसर करते हैं। बेटा आप लोग बहुत एक्टिव हो, वेरी गुड, आप लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। आई होप कि आप लोग नोट भी कर रहे होगे और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप ऐसे ही पढ़िए। और ये बच्चे सभी के सभी रोज़ आंसर करते हैं, हमेशा आंसर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ये आंसर करते हैं, एक्टिविटीज़ करके ये दिखाते हैं, कमेंट्स में सेंड करते हैं। तो आप भी इन बच्चों की तरह आप भी कीजिए, आपका भी नेम आएगा फिर वीडियो में। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ठीक ही है, जो कर रहे हैं उनका नेम तो है ही मेरे पास, जो बचे हुए जो अब बचे हुए बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब स्कूल खुल जाएगा तो आपको मेरे सामने करनी पड़ेंगी सारी एक्टिविटीज़। तो उससे अच्छा है कि आप घर पे कीजिए और एक्टिविटीज़ जो इजी है मैं वही एक्टिविटीज़ आपको करने को कहती हूँ। और साथ ही साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपने मुझे बताने हैं, ठीक है, उसके आंसर आपने देने हैं। आप सभी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है सभी लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए। बाकी सबके नेम मेरे पास हैं ही, कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। जो आंसर कर रहे हैं इट मीन्स कि वो पूरा वीडियो देख रहे हैं, जो आंसर नहीं कर रहे हैं इट मीन्स वो पूरा वीडियो देख ही नहीं रहे हैं या ओपन ही नहीं कर रहे हैं। तो बेटा पढ़िए, तभी आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर जो जो नया चैप्टर आएगा पिछले चैप्टर से कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको उससे मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं, पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे ही नहीं, उससे पहले का चैप्टर, जैसे अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपने 5th चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आपको ना सेपरेशन वर्ड के बारे में पता होगा, ना आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि सेपरेट कैसे कर रहे हैं, हमने कौन कौन सी मेथड का यूज़ किया था। लास्ट चैप्टर की एक्टिविटी में हमने सॉल्ट से वाटर को अलग करने के लिए, वाटर से सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या किया था, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हमने करी थी, वो सभी आपको लर्न होंगी। आई नो आपको सारी याद होंगी जिस बच्चे ने पढ़ा था। और जो जो क्वेश्चंस मैंने आज पूछे हैं वो सारे आंसर मुझे अभी मिल जाएंगे। ये जितने भी बच्चे हैं जिनका मैंने नेम दिया है बहुत एक्टिव हैं, ये सभी रिप्लाई करते हैं। वेरी गुड बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। तो पहेली बोल रही है कभी आपने दूध से दही बनते हुए देखा है, कभी देखा है आपने, आप लोगों ने भी देखा है। कर्ड मीन्स दही, ओके। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। क्या किया जाता है, थोड़े से गर्म दूध में थोड़ा सा पुरानी जो दही है, ऑलरेडी जो जमी हुई दही है वो उसमें डाल दी जाती है। तो द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। तो उसके बाद उस मिल्क को थोड़ा सा हिला के एक साइड में रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए। लेकिन कहाँ रखा जाता है, गर्म जगह में, जहाँ से थोड़ी सी, आपने देखा होगा सर्दियों में, गर्मियों में तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सर्दियों में जब आप धूप में बैठते हैं तो तब आपने जरूर ध्यान दिया होगा। तो आपके एल्डर्स क्या करते हैं, एक कंटेनर में मिल्क ले आते हैं और उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। किया होगा ना, आपके एल्डर्स भी करते होंगे ना, ऐसे धूप में रख देते हैं। और जब उन्होंने धूप में रखा होगा तो आपने देखा होगा कि शाम तक, सुबह अगर रखा तो ठंडियों में तो थोड़ा
ठंडा होता है ना, उतनी तेज धूप नहीं होती है, तो थोड़ा टाइम लेता है सेट होने में। तो कभी कभी सुबह से शाम, कभी कभी 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं अगर ज़्यादा ठंड है तो। लेकिन गर्मियों में तो शायद धूप में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे अंदर ही इतना गर्म होता है, रूम में ही, किचन में इतना गर्म होता है कि हम वहाँ रखते हैं। लेकिन जब भी दही बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो गर्म दूध है उसमें पुराना जो दही है थोड़ा सा डाल देते हैं, उसको मिक्स किया और उसके बाद एक ऐसी जगह में रख देते हैं कुछ घंटों के लिए जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट हो। ठीक है, जब आप इसको इस जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, इन अ फ्यू आवर, कुछ घंटों में द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, यही दूध अब दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, अब क्या ये रिवर्स हो सकता है बेटा? क्या आपने, ठीक है, दूध से तो आपने दही बना लिया, क्या आप दही से दूध बना सकते हो? तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, कोई पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। हम दही से, दूध से दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध बनाना तो इम्पॉसिबल है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, है ना? तो we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating or by mixing it with some other substances. हमने देखा कि कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एक सब्सटेंस में चेंज तो ला सकते हैं। ठीक है, उनको मिक्स करके या कैसे भी, मतलब कि कुछ तरीके ऐसे हैं, हमने देखा कि कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि एक सब्सटेंस में चेंज ला सकते हैं, या उसको गर्म करके या किसी और चीज में उसको मिक्स करके। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि आयरन को हमने गर्म किया, हमने पढ़ा कि यहाँ पे को जो ब्लैक स्मिथ होता है, हमने देखा, जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना, ब्लैक स्मिथ की हमने बात करी थी यहाँ पे, तो हमने कहा था कि वो कैसे चेंजेस ले आता है, कैसे वो चेंज लाता होगा, कैसे वो क्या करता है कि पूरा का पूरा एक नया शेप वो दे देता है। तो हमने कहा कि लाल गरम होने तक, रेड हॉट होने तक वो क्या करता है, उस लोहे को गरम करता है और उसके बाद उसको जैसा शेप चाहिए, जैसा साइज चाहिए, उस हिसाब से वो उन टूल्स को चेंज कर देता है ना। उनके उपकरण, अगर उसे ब्लेड बनानी, आयरन ब्लेड बनानी है, वो आयरन ब्लेड बनाएगा, मतलब जो भी चीज उसे चाहिए वो उस हिसाब से बनाता है। तो हमने देखा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दो चीजों को मिक्स करने के बाद शेप चेंज कर रही है। जैसे कि मिल्क में थोड़ा सा दही डाल दिया, दो चीजें मिक्स हो गई तो वो कंप्लीटली सेट हो जाती है कर्ड में। हमने देखा कि आयरन को अगर हम गर्म कर रहे हैं, उसके बाद सॉफ्ट कर दे रहे हैं, गर्म करने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जा रहा है तो मनचाहा शेप उसे हम दे दे रहे हैं। तो कुछ चीजें मिक्स करने के बाद हमने देखा ऐसा कि कुछ चीजें जब हम मिक्स कर रहे हैं और कुछ चीजें जब हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज वो ले आ रहा है। ठीक है, वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको कि हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स कि उल्टा कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने अगर एक चेंज है, जैसे हमने आटा लिया, आटे से हमने रोटी की बॉल बनाई और बॉल से हमने रोटी को क्या करी, बेलन की हेल्प से बनाई। हमें रोटी का शेप पसंद नहीं आया, हमने उसे वापस आटे में डाल दिया, तो ये तो एक चेंज था। हमने रोटी से वापस, या बॉल से हमने वापस ड्रॉ बना दिया। और हमने क्या किया, और हमने देखा कि हमने एक बलून फुलाया, हमने कहा कि चलो नहीं फुलाना अभी, तो हमने फिर उसमें से हवा निकाल दी और वापस वो उसी के शेप साइज का हो गया, वापस बलून बन गया। हमने एक एरोप्लेन बनाया एक कागज से, तो हमने फिर जब हम खेल खेल के थक गए तो हमने कहा कि नहीं अब नहीं खेलना है, तो हमने वापस उस पेपर के पीस को जैसा पुराना था वैसा ही कर दिया, इनको रिवर्स किया। तो हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कि क्या हो जा रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। रिवर्स हो जाना मतलब कि जैसा उनका पहले शेप था, जैसा उनका पहले साइज था, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ जा रहे हैं, है ना। हमने देखा ऐसी चीजें। और वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, जबकि बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स नहीं हो पा रहे। जैसे दूध से हमने पनीर तो बना दिया, लेकिन अब उसी पनीर का दूध हम नहीं बना सकते। क्या हम बना सकते हैं उसी पनीर का दूध? ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते हैं। हमने देखा कि दूध का हमने दही तो बना दिया, लेकिन क्या वही दही वापस से थोड़े टाइम बाद क्या दूध में कन्वर्ट हो जाएगी, या हम कुछ भी करके उसे दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, देखी यहाँ पे को हमने पढ़ा कि आटे से हम वापस से अनाज नहीं बना सकते हैं, है ना, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो फ्लावर है वो बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बर्ड फ्लावर में तो कन्वर्ट हो सकता है, एक कली फ्लावर में कन्वर्ट तो हो सकती है, लेकिन फ्लावर कभी भी बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और
काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से बायोगैस तो बना सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बायोगैस का। तो काउ डंग यानी कि डंग मीन्स गोबर, गाय के गोबर से बायोगैस तो बना सकते हैं, लेकिन एक बार बनी हुई बायोगैस दोबारा से कभी भी गोबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है ना। एंड बैटर टू इडली, बैटर से इडली तो बन सकती है, फिर इडली से वापस बैटर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। जैसे जलेबी बनाते हैं ना, जलेबी बनाने के लिए पहले बैटर बनाया जाता है, मैदे का वगैरह जो भी यूज किया जाता है। तो एक बार जलेबी बन गई तो क्या वापस से उसका बैटर हम पेस्ट जो बनाते हैं क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, जिनको वापस अपनी पुराने शेप और साइज में ला सकते हो, जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। भले आप कोई सी भी मेथड यूज करो, हम उसे वापस उसके ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल जैसा वो था उस फॉर्म में हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपने आसपास की चीजों में चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 10 चेंजेस अराउंड अस could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो चेंजेज हैं, जितने नोन चेंजेज हैं, कुछ चेंजेज ऐसे होंगे जो कि रिवर्स हो रहे होंगे और ऑफ कोर्स हो रहे हैं, हमने पढ़ा, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये भी हमने पढ़ा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया है तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम इतना तो कर सकते हैं ना कि कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती है, कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, उनको हम दो अलग अलग ग्रुप में डाल दें। एक ग्रुप में हम उनको रखेंगे जो कि चेंज हो सकती है, दूसरे ग्रुप में हम उनको रखेंगे जो चेंज नहीं हो सकती है। कर सकते हैं ना हम ऐसा? यस, हम ऐसा कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच changes can be made and the way these can be grouped। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जब 7th 8th 9th 10th में जब आप पढ़ जाएंगे तो तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे इससे भी ज़्यादा चेंजेस हैं, जिससे कि हम अलग अलग तरीकों के, कैसे इतने तरीके हैं अलग अलग चेंजेस को लाने के, या हम चेंज ला सकते हैं किसी भी चीज़ में और उनको हम ग्रुप में रख सकते हैं। ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमारा चैप्टर था चेंजेज अराउंड अस, कैसे कैसे चेंजेस या क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारी डेली लाइफ में, हमारे घर में, जिनको कि आज तक हमने नोट नहीं किया था, अब आप नोट करेंगे, है ना। कितने सारे चेंजेस आते हैं हमने देखा, और हमने देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि वापस से दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं एक बार चेंज हो गए तो, जबकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो अपनी पुराने फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बलून का पढ़ा, ये अपने वापस शेप में आ जाता है। हमने आटे का पढ़ा, ये इसको हम वापस आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एरोप्लेन को वापस शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसका यही एक्टिविटी जब हमने दोबारा करी तो एक बार अगर ये बलून टूट गया तो वापस हम इसे इसके इस शेप में नहीं ला सकते, है ना। और साथ ही साथ एक बार ये एरोप्लेन को, ये जो एरोप्लेन बना था इसको हमने काट दिया तो क्या ये पेपर हम दोबारा से बना सकते हैं? ऐसा नहीं बना सकते हैं। एक बार हमने इस आटे की रोटी बना दी तो क्या इस रोटी से हम दोबारा आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज हो जाते हैं उन्हें हमने रिवर्स बोल दिया। फिर हमने एक टेबल करी थी जिसमें हमने पढ़ा कि किस किस को आप चेंज कर, कौन कौन सा रिवर्स होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, ठीक है। आपके पास आज 2 क्वेश्चंस हैं और बीच बीच में मैंने बाकी क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो बूझो और पहेली के जो क्वेश्चन है आपको सोचना है, आराम से सोचिए बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जो जो हमने पढ़ा है ना वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है ये, तो हम देखते ही हैं रोड बनते हुए, है ना। तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? आपने ये सोचना है, ठीक है। फिर हमने कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी इस चैप्टर से, हमें बहुत सारा आइडिया मिला कि मैजिक तो नहीं होता है लेकिन मैजिक जैसा फील जरूर होता है। जैसे कि पेड़ों से पत्तियों का गिर जाना कितना इंटरेस्टिंग है ना, बिना हाथ लगाए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पेड़ से पत्तियां गिर जा रही हैं और इवन गिरने के बाद या वो फिर कलर चेंज कर रही हैं और सूख के बिल्कुल मिट्टी में मिक्स हो जा रही हैं, और एक टाइम आएगा कि वो आपको दिखेंगी ही नहीं, मिट्टी में कुछ इस तरीके से डिसॉल्व हो जा रही हैं। तो बहुत सारी
चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में देखा। तो देखते हैं चैप्टर की समरी में क्या है। छोटी सी समरी आपके, क्योंकि चैप्टर छोटा सा था तो छोटी सी समरी आपको दी गई है चैप्टर में। तो देखते हैं, Some changes can be reversed and some cannot be reversed। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं, जबकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो नहीं आ सकते हैं। ओके, ये आपको बताया गया है, हमने पढ़ा ना कौन कौन से वो चेंजेस हैं और कौन कौन जो रिवर्स हो सकते हैं, कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। तो एक चेंज कैसा हो सकता है, अ चेंज में अगर बाय हीटिंग, वो चेंज, अगर कोई चेंज आ रहा है किसी भी सब्सटेंस में तो वो चेंज कैसे आ सकता है, या तो आप उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो उस सब्सटेंस को, या आप उसे किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स कर रहे हो। अब हीट करने का एग्जाम्पल क्या है, आयरन। आयरन को क्या किया हमने, हीट किया, यानी कि लोहे को जब हम हीट कर रहे हैं, रेड हॉट होने तक हीट कर रहे हैं, तो वो फिर सॉफ्ट हो जा रहा है, उसे हम मनचाहा शेप दे दे रहे हैं। ये तो हो गया हीट वाला। दूसरा, बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर, या हम किसी और के साथ उसे मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे हमने जैसे सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दिया था, किया था ना, पानी और नमक को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बन गया था। और ऐसे ही दूध में हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी दही डाल दी, तो वो थोड़े टाइम बाद वो भी किस में कन्वर्ट हो गया था, दही में कन्वर्ट हो गया था। तो ये कुछ चेंजेज हमने देखे, हमारे आसपास जो चेंजेज होते हैं इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम रीडिंग ही करेंगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन थोड़े टाइम के लिए रोकते हैं। हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के या लास्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे हैं वो हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। लास्ट चैप्टर का भी नहीं किया है ना, चैप्टर 5 के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बाद में करेंगे। पहले हम अपने चैप्टर्स को 1 बाय 1 आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर स्कूल फिजिकली खुल जाएगा तो हम फिजिकली करवा देंगे, है ना। अगर वैसे नहीं खुलेगा तो फिर जैसे करा रहे थे वैसे ही करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर। और हाँ, लेकिन मैं क्वेश्चन हमेशा पूछते रहूंगी, आपको क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने ही होंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्लांट्स के बारे में कौन कौन सा पार्ट क्या होता है, क्या क्या प्लांट से बनता है, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, चैप्टर 6 को, चैप्टर 5 को, या जितने भी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं इन सारे चैप्टर को रिवाइज करना है, देखना है। जो जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो ना आप कीजिए। जितनी एक्टिविटीज आप करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। बेटा आप अगर एक्टिविटीज करके अगर सीखते हो ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगा वो। तो कोशिश कीजिए कि इजी जो एक्टिविटीज हैं जिसमें कि आपको हर्ट, जैसे बलून फुलाने में आपको कोई हर्ट नहीं होगा, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज, जैसे एरोप्लेन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप ये एक्टिविटीज कीजिए, इनसे सीखिए। अब और वैसे भी कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जो आप नॉर्मली खेलते हैं, वही तो एक्टिविटीज है ना। तो ये एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, एक्टिविटीज कीजिए, इनसे सीखिए। और हाँ, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, तो वैसे भी 6th क्लास तो सबसे अच्छी क्लास है बेटा, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, ऐसे ही कीजिए। हैव ए नाइस डे।